डेयर एस्पेरेंट अस्सलाम वालेकुम। ई सीरीज़ प्रिपरेशन में कंप्यूटर साइंस के टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 4 में हम आपको वेलकम करते हैं। स्क्रीन पर दी हुई तमाम जॉब्स के टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। हम यहाँ पे बहुत अहम सवालात इकट्ठे करके दिखा रहे हैं जो हमने मुख्तलिफ साबका इम्तिहान के पेपर और मुख्तलिफ मशहूर वेबसाइट से इकट्ठे किए हैं। चलिए आइए चलते हैं हम अब टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका पार्ट 4 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसके 3 पार्ट हो चुके हैं जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसके दे दिए हैं। क्वेश्चन 1 है कैपेसिटी प्लानिंग। व्हाट इज़ कैपेसिटी प्लानिंग? ऑप्शन ए में है रिक्वायर डिटेल सिस्टम परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। बी है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन में है डज नॉट डिपेंड अपॉन द मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल। डी ऑप्शन में है कि इज़ नॉट नीडेड इन स्मॉल इंस्टॉलेशन। तो कैपेसिटी प्लानिंग जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बी इसका करेक्ट आंसर है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। पुअर रिस्पॉन्स टाइम आर काज बाय। पुअर रिस्पॉन्स टाइम क्यों बनता है? प्रोसेसर बिजी होने की वजह से, हाई इनपुट आउटपुट रेट की वजह से, हाई पेजिंग रेट की वजह से, या एनी ऑफ अब। किसी भी इनके ये जो 3 रीज़न दी गई हैं, पुअर बिजी, हाई इनपुट आउटपुट रेट, हाउ पेजिंग रेट, हाई पेजिंग रेट, ये तीनों की वजह से भी ये पुअर रिस्पॉन्स टाइम अक्कर हो सकता है। क्वेश्चन 3 है लिंक इंक्रिप्शन क्या चीज़ होती है? इज़ मोर सिक्योर देन एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। बी में है इज़ लेस सिक्योर देन एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। सी में आ रहा है कि कैन नॉट बी यूज्ड इन द पब्लिक नेटवर्क और इज़ यूज्ड ओनली डिबग। तो करेक्ट आंसर जो है लिंक इंक्रिप्शन का जो है सॉरी, ये लेस सिक्योर है देन एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 4 है अ फॉर्म ऑफ कोड दैट यूज मोर देन वन प्रोसेसर possibly of different type and that may on occasions have more than one processor or process and processor active at the same time is known as मल्टीप्रोग्रामिंग, मल्टीथ्रेडिंग, ब्रॉडकास्टिंग और टाइम शेयरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो टाइम थ्रेडिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है। बी ऑप्शन। द टेबल क्रिएटेड बाय द लेक्सिकल एनालिसिस टू डिस्क्राइब all literals used in the source program is called terminal table, literal table, identified table, reduction table। तो देखें अब नाम से ही पता चल रहा है कि लिटरल यूज़ हो रहे हैं तो वो लिटरल टेबल होगा। बी आंसर इज करेक्ट। The term polling in a computer mean process by which a computer system detects correct error. B है multiplex in the input and output and updates the memory accordingly. D है decides correct alternative by analyzing the several ones. D है inquire to see if a terminal has any transaction to send। तो ये जो है इसका बताया जा रहा है पोलिंग का असल जो पर्पज़ है या फंक्शन है वो इंक्रीज टू सी इफ़ आ टर्मिनल हैज़ एनी ट्रांजेक्शन टू सेंड। क्वेश्चन 7 है इन विच एड्रेसिंग मोड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड इज़ गिवन एक्सप्लिसिटली एज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन ए में है एब्सोल्यूट मोड, बी में है इमीडिएट मोड, सी में है इंडेक्स मोड और डी में है मॉड्यूलस मोड। तो करेक्ट आंसर जो है इसका क्वेश्चन 7 का वो ए है विच इज़ एब्सोल्यूट मोड। क्वेश्चन 8 अंडर वर्चुअल स्टोरेज। तो ये एक सिंगल प्रोग्राम इज प्रोसीड बाय 2 आर मोर CPU। बी ऑप्शन में आ रहा है इसके कि 2 आर मोर प्रोग्राम आर स्टोर कंकरेंटली इन प्राइमरी स्टोरेज। सी में आता है ओनली द एक्टिव पेज ऑफ द प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन प्राइमरी स्टोरेज। और डी में है इंटर प्रोग्राम इंटरफेरेंस में अक्कर। तो यहाँ पे जो अंडर वर्चुअल स्टोरेज है उसका फंक्शन होता है ओनली एक्टिव पेज ऑफ द प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन प्राइमरी स्टोरेज। तो सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 अ बेस रजिस्टर टेबल
क्या फंक्शन होता है? अलाउ द प्रोग्रामर टू राइट बेस रजिस्टर एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लिसिटली इन द सोर्स प्रोग्राम। बी है इज़ यूज टू रिमेंबर विच ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर आर कंकरेंटली currently available as the base register and what base address they contain। सी में है कि allow multiple program to reside in the separate area of the core at the same time। डी में बता रहा है कि इज ए टर्म डैट रेफर टू द कंट्रोल प्रोग्राम। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर जो है वो बी है। बी क्या है कि ए बेस रजिस्टर इज़ यूज टू रिमेंबर विच ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर करंटली अवेलेबल एज बेस रजिस्टर एंड व्हाट बेस रजिस्टर दे कंटेन। क्वेश्चन 10 जी फाइल रिकॉर्ड लेंथ जो है वो शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, या डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द फाइल होनी चाहिए, या शुड बी चूजन मैच टू द डाटा ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो फाइल रिकॉर्ड लेंथ जो है शुड बी चूजन टू द मैच द डाटा करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक होना चाहिए, जो डी आंसर है विच इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 11 are relationship between the processor such each has the some part in critical section which must not be executed while the critical section of another is being executed is known as semaphore, mutual exclusion, मल्टीप्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग। तो करेक्ट आंसर जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। अब हमें इससे पता चल गया, ये इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी ये हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई का आर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस सच दैट ईच हैज़ सम पार्ट, इनके सम पार्ट मीन क्रिटिकल सेक्शन हो विच मस्ट नॉट बी एग्जीक्यूटेड वाइल द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द अनदर इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहलाता है। क्वेश्चन 12 है what is the name of the operating system which was originally designed by the scientist and engineer for the use of scientists and engineers? XENIX, Unix and OS और MS DOS। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो बी है, यूनिक्स। क्वेश्चन 13 द मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी फेलियर इज carelessness by user, depending upon the password, too much emphasis or preventing the physical access, sorry, insufficient technology use prevent the branches। तो मोस्ट कॉमन जो सिक्योरिटी फेलियर होता है वो जो मेन वजह है वो केयरलेसनेस बाय द यूज़र की वजह से होता है। यूज़र जो है वो एहतियात नहीं बरतता, इस वजह से वो कॉमन सिक्योरिटी फेलियर आकर हो जाता है। क्वेश्चन 14 है टर्मिनल टेबल क्या चीज़ होती है, इसमें क्या फंक्शन होता है? टर्मिनल टेबल कंटेन ऑल कांस्टेंट इन द प्रोग्राम। बी ऑप्शन में बता रहा है कि परमानेंट टेबल ऑफ डिसीजन रूल्स इन फॉर्म ऑफ पैटर्न फॉर मैचिंग विद द यूनिफॉर्म सिंबल टेबल टू डिस्कवर द सिंथेटिक स्ट्रक्चर। सी में बता रहा है कि वो कंसिस्ट ऑफ फुल और पार्शियल लिस्ट ऑफ टोकन एज दे अपेयर इन द प्रोग्राम क्रिएटेड बाय द lexical analysis and used for the syntax analyzer and interpretation। डी में बता रहा है कि a permanent table which list all keywords and special symbol of the languages in the symbolic form। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये बता रहा है कि टर्मिनल की डेफिनेशन, टर्मिनल a permanent table which list all keywords and special symbol of the language in a symbolic form is called terminal table। कि ऐसा टेबल जिसमें एक परमानेंट टेबल है जिसमें तमाम कीवर्ड्स और स्पेशल सिंबल जो है लैंग्वेज के वो सिंबलिक फॉर्म में मौजूद होते हैं, उसको हम टर्मिनल टेबल बोलते हैं। क्वेश्चन 15 ब्लॉक और बफर कैसे आर यूज्ड, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक और बफर को हम यूज़ कर रहे होते हैं टू इम्प्रूव द डिस्क परफॉर्मेंस। बी ऑप्शन है टू हैंडल द इंटरप्ट्स। सी है टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी। डी है टू स्पीड अप द मेन मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर इसका ए है कि ब्लॉक या बफर कैशे को हम हमेशा डिस्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग इन कंप्यूटर इन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट रेफर टू selling computer alone, selling peripheral device with computer, selling software to run on computer, giving away software with computer purchase।
तो द जो बिल्डिंग का करेक्ट आंसर है वो डी है कि द प्रैक्टिस ऑफ बंडलिंग सॉरी बंडलिंग बंडलिंग सॉरी मैं गलत लफ्ज़ बोल गया प्रोनाउंसिएशन में कि बंडलिंग मीन्स क्या होता है गिविंग अवे सॉफ्टवेयर विद कंप्यूटर परचेज। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Question 17. Special software to create a job queue is called drive, Swallow, interpreter, linker, editor। तो स्वॉलर जो होता है वो स्पेशल क्रिएट करता है यानी कि क्रिएट करता है जॉब क्यू, तो वो स्पेशल एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 18 है ऑल द टाइम ऑफ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन। जब सिस्टम स्विच ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टे कर रहा होता है, स्टोरेज मेमोरी में, प्राइमरी स्टोरेज में, फ्लॉपी डिस्क में या डिस्क ड्राइव में। तो जब सिस्टम ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज में स्टे कर रहा होता है, वहाँ पे इसका स्टे होता है। कैन यू नेम ऑफ द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर। जो मेजर नेम है वो कौन सा है, MS DOS है, OS2 है, यूनिक्स है या ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर जो है ये तीनों इस्तेमाल होते हैं, तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS2 भी है, यूनिक्स भी है। और अब क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इंक्रीज थ्रूपुट, शॉर्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम, डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, एबिलिटी असाइन प्रायोरिटीज टू अ जॉब। तो ये जो डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड जो है ये इसकी मल्टी प्रोग्रामिंग का एडवांटेजेस नहीं है, बाकी सारी हैं। थ्रूपुट भी जल्दी होता है, शॉर्टेस्ट रिस्पॉन्स भी होता है और असाइन प्रायोरिटी जॉब भी जो है ये मल्टी प्रोग्रामिंग में ही होता है, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक सेम टाइम में मल्टीपल टास्क जो है वो वर्कर हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन है, ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ अ मेथड ऑफ मेमोरी एलोकेशन बाय विच अ प्रोग्राम इज सब डिवाइडेड इनटू इक्वल पोर्शन और पेज और कोड सब डिवाइडेड इनटू इक्वल पोर्शन और ब्लॉक। बी ऑप्शन उन्होंने दिया है कंसिस्ट ऑफ एड्रेस दैट मे बी जनरेटेड बाय द प्रोसेसर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटेशन। सी में दिया है कि इज मेथड ऑफ एलोकेटिंग प्रोसेसर टाइम। डी में कह रहा है अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम टू रिसाइड इन सेपरेट एरिया ऑफ कोर एट ए टाइम। तो करेक्ट आंसर इसका बी है कि वर्चुअल मेमोरी जो है कंसिस्ट ऑफ दोज एड्रेस दैट मे बी जनरेटेड बाय प्रोसेसर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटेशन। वर्चुअल मेमोरी कब होती है, जब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हो रही होती है, वहाँ पे जो है वो जनरेट हो रही होती है प्रोसेसर के थ्रू। Question 22. In a magnetic disk, data is recorded in the set of concurrent track which is subdivided into periods, sectors, zones या groups। तो करेक्ट आंसर इज सेक्टर। कि मैग्नेटिक डिस्क में जो है डाटा को जब रिकॉर्ड हो रहा होता है कंक्रीट ट्रैक में, तो उसको सब डिवाइडेड इसमें कर दिया जाता है, सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। Question number 23. The total time to prepare a disk drive mechanism for a block of data to be ready from it is latency बोलते हैं इसको, latency प्लस ट्रांसमिशन टाइम बोलते हैं, latency प्लस सीक टाइम बोलते हैं या latency प्लस सीक टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम। तो करेक्ट आंसर इसका है कि सी latency प्लस सीक टाइम। Question 24. Part of algorithm, part of program where shared memory is accessed and which should be executed invisibly is called semaphore, directory, critical section, mutual exclusion सॉरी। तो क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं कि प्रोग्राम का वो हिस्सा जहाँ शेयर मेमोरी एक्सेस हो और वे शुड बी एग्जीक्यूट इनविजिबली, यानी कि एग्जीक्यूटेड जो है इनविजिबली हो रहा हो, उसको क्रिटिकल सेक्शन बोलेंगे और इसका आंसर सी है। इस क्वेश्चन का आंसर सी है 24 का। 25 में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द नेसी शटर्न्स चार्ट्स। तो इसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं हमें। फर्स्ट है उसमें कि दीज चार्ट आर टाइप ऑफ द ग्राफिकल डिज़ाइन टूल। बी में बता रहा है कि दीज चार्ट्स कैन नॉट रिप्रेजेंट इन केस कंस्ट्रक्ट।
और सी में बता रहा है कि दिस चार्ट कैन रिप्रेजेंट 3 फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर, और डी में बता रहा है कि ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है, दिस चार्ट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, केस कंस्ट्रक्ट में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड एंड रिएक्ट्स इन टर्म ऑफ एक्चुअल टाइम। तो बैच सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स टाइम, रियल टाइम सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर जो है वो रियल टाइम सिस्टम है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, एन इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, शुड बी डन ईच मंथ, यूज़ मोर टैब्स और सेव ऑल फाइल्स, सेव ओनली फाइल डैट हैव रिसेंटली चेंज। तो करेक्ट आंसर डी है कि इंक्रीमेंटल बैकअप जो होता है वो सेव कर लेता है तमाम फाइल को जो अभी अभी चेंज हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि द पावरफुल टेक्स्ट एडिटर कॉल्ड पीसी राइट कैन यूज बाय एनीबॉडी बाय पेइंग ए स्मॉल फी, सच प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, फिर्मवेयर या माइंडवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर बी है कि वो शेयरवेयर कहलाएगा, इस तरह का सॉफ्टवेयर जो होता है। 29 में है, द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपाइल एंड गो लोडिंग स्कीम इज़। ऑप्शन ए में बता रहे हैं कि अ पोर्शन ऑफ मेमोरी इज़ वेस्टेड बिकॉज द कोर ऑक्यूपाइड बाय द असेंबलर इज़ अनअवेलेबल टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। बी में है, it is necessary to translate the user program deck every time it is run, check every time it is run। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, चेक है ये वर्ड यहाँ पे। सी में बता रहा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द मल्टीपल सेगमेंट्स स्पेशली इफ़ द सोर्स प्रोग्राम आर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड प्रोड्यूस ऑर्डरली मॉडुलर प्रोग्राम, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर जो है वो तीनों के तीनों जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं कंपाइल एंड गो लोडिंग स्कीम के, जो ए बी और सी बताए गए हैं सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। Question 30, the operating system of a computer serve as a software interface between the user and हार्डवेयर, पेरिफेरल, मेमोरी एंड स्क्रीन। तो कंप्यूटर जो हमेशा जो होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्बिनेशन है। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर नहीं रन हो सकता, और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर जो है इनके कंप्यूटर रन नहीं हो सकता। तो दोनों के कम्बिनेशन से ही कंप्यूटर का यानी कि वो प्रोसेसिंग अकर होती है। तो इसका आंसर है ए। 30 क्वेश्चन है, 31 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द LRU algorithm pays out पेज that have been used recently, trashing is a natural consequence of virtual memory system। सी में बता रहे हैं कि सीक एनालिसिस इज यूज एनालाइजिंग कंट्रोल यूनिट बिजी प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ अबव। तो ये बाकी जो ए और बी और दी हुए स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, लेकिन ये सीक एनालिसिस जो होता है वो हम यूज़ करते हैं एनालाइज कंट्रोल यूनिट को जब प्रोग्राम जो है प्रॉब्लम जो है वो बिज़ी हो, यूनिट बिज़ी हो। क्वेश्चन 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेसर, लेक्सिकल एनालिसिस, कोड जनरेशन, बोथ ए एंड बी, और स्टैटिक एनालिसिस। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंपाइलेशन प्रोसेस में लेक्सिकल एनालिसिस भी होता है और कोड जनरेशन भी होता है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रोग्राम, विंडो, पुल डाउन मेन्यू, आइकॉन, ऑल ऑफ अबव। तो तीनों चीज़ें जो हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो में होती हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोग्राम forgoes the production of a job code to generate absolute machine code and load it into the physical main storage location from which it will be executed immediately upon compilation of the assembly। टू assembler होंगे, टू पास assembler, लोड एंड गो assembler, हम इसमें माइक्रो प्रोसेसर या कंपाइलर। तो इसमें जो बी ऑप्शन है लोड एंड गो assembler जो है
वो वाला सिस्टम प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्चुअल मेमोरी इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट, यूज्ड इन ऑल मेजर कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, लेस एफिशिएंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। डी ऑप्शन में है कि यूज़फुल व्हेन फास्ट आई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर नॉट अवेलेबल। तो वर्चुअल मेमोरी दरअसल क्या होती है कि तमाम मेजर कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड का ऑप्शन ए उन्होंने कहा है कि इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट, और बी में बता रहे हैं कि इज़ ए आउटपुट ऑफ द कंपाइलर बट नॉट असम्बलर, मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन, मस्ट बी रिटन बिफोर एग्जीक्यूशन। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है कि ऑब्जेक्ट कोड जो है मस्ट बी लोडेड होना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉरी, अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में द वे ऑफ कंप्यूटर वर्क, the way a computer operator work, conversion of high language to into machine code, the way of floppy disks, the way of floppy disk drive operation। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि वो सेट ऑफ प्रोग्राम को, इसका फंक्शन ये है कि सेट ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा होता है कंप्यूटर। टर्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मतलब है कि आ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कंट्रोल करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको ये भी बताते जाएँ कि ये जो हम मुख्तलिफ पेपर आपको ये जो मटीरियल दिखा रहे हैं ये हमने मुख्तलिफ साहब इम्तिहान के पेपर और मशहूर वेबसाइट से इकट्ठे किए हैं जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे और सुनेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। ये 37 का तो ए ऑप्शन है। अब हम 38 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, के हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं, या फिर क्या होता है इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में यूज़ करने के लिए हम हमेशा इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इंडिकेट द विच इज़ द परी इम्पेटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, राउंड रॉबिन, शॉर्ट जॉब नेक्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड, ऑल ऑफ अबव। तो परी इम्पेटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो राउंड रॉबिन है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी टू वर्क ऑन कंप्यूटर, कौन सा ज़रूरी है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, इंटरप्रेटर ऑफ दी अबव। तो भाई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम पीछे यहाँ पे डेफिनेशन कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये क्या करता है, ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि कौन कौन सा इनमें से जो दिया हुआ सेट है, कौन सी चीज़ जो है कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है? तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है, क्योंकि वो कंप्यूटर के वर्क को मैनेज कर रहा होता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक्सेस टाइम इज़ हाईएस्ट इन केस ऑफ फ्लॉपी डिस्क, कैशे, सैपिंग डिवाइस, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में एक्सेस टाइम जो होती है वो क्या होता है, हाई होता है। क्वेश्चन 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेजी चेंजिंग प्रायोरिटी कंट्रोल स्कीम। प्रायोरिटी इज ए प्रोग्रामेबल, it is relatively easy to add more device to the chain. C में है failure of one device may affect another device on the chain, और D में है the number of control lines independent the number of device on the chain। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स जो डेजी चीज़ कंट्रोल करती है स्कीम नहीं कर रही होती, वो प्रायोरिटी इस प्रोग्रामेबल नहीं होती, बाकी तीनों की तीनों बातें जो है वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, assembler is a program that places program into memory and prepare them for execution। सेकंड में वो बता रहा है कि प्रोग्राम डैट ऑटोमेट द ट्रांसलेशन ऑफ द असेंबलर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। सी में बता रहा है कि आप प्रोग्राम डैट एक्सेप्ट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो डी में बता रहा है कि इज़ ए प्रोग्राम डैट ऑपरेट टू एग्जीक्यूट सोर्स प्रोग्राम
इफ़ इट वर लैंग्वेज। तो क्वेश्चन 43 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है कि असम्बलर जो होता है वो एक प्रोग्राम है जो ऑटोमेट ट्रांसलेट करता है असम्बली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जनरेट एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फॉर द सोर्स प्रोग्राम। Interpreter is the type of is the kind of the translator. C में interpreter analyzes each source statement every time it is to be executed all of above। तो इंटरप्रेटर जो है वो इसका काम, इनके जो इंटरप्रेटर के बारे में ये चार स्टेटमेंट दी गई, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इंटरप्रेट जनरेट एन ऑब्जेक्ट फॉर्म टू सोर्स प्रोग्राम, ये वाली बात जो है वो क्लियर गलत है। बाकी तीनों दो जो दी गई हैं वो ठीक है। इंटरप्रेटर इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटर, ये एक्यूरेट बात है। इंटरप्रेटर एनालाइजेज द ईच सोर्स स्टेटमेंट एवरी टाइम इट इज़ ऑब्जर्व, ये बात भी क्लियर है। तो जो बात क्लियर नहीं है ये इनके वो ट्रू नहीं है इंटरप्रेटर के मतलब, वो ए ऑप्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल्स generated by the assembler that contain unresolved external reference are resolved for two or more objective module by an operating system, loader, linker और compiler। तो ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल जो असम्बलर से जनरेट होते हैं उसको कौन कर रहा होता है, किससे होते हैं, वो लिंकर से रिजॉल्व हो रहे होते हैं, लिंकर से। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 46 है द एडवांटेजेस ऑफ ए कंपाउंड प्रोसेसर रनिंग ऑन ए बिल्ट इन कमांड इज। ऑप्शन ए में है फ्लेक्सिबिलिटी, टू यूज़र इज़ रनिंग लिस्ट ऑफ द कमांड बाय सिंपली कलेक्टिंग दैम इन नेम्ड बैच कमांड फाइल। बी है, बी में बता रहे हैं द कमांड सेट बीइंग कॉमन अक्रॉस डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सी में है यूज़र कैन क्रिएट सिस्टम प्रोग्राम एंड रन दैम इन एज ए कमांड। और डी में है द प्रोसेसिंग इज़ मच फास्टर दैन वुड अदरवाइज बी द काज व्हेन यूज़र डिफाइंड कमांड्स। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो बी है। बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो वो क्या कह रहा है कि बिल्ट इन कमांड जो हैं वो किस में यूज़ होती हैं, द कमांड सेट बीइंग कॉमन अक्रॉस द डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल हो रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि under multi-programming, turnaround time for short job is usually fill in the blanks and that for long job is slightly lengthened shortened। इनके पहले में lengthened आएगा लंबा और दूसरे में कह रहा है छोटा मुख्तसर। और बी ऑप्शन में shortened और lengthened इनके ऑपोजिट बता रहे हैं। और सी में है कि shortened और डी में है lengthened and shortened। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है कि जब टर्न आउट टाइम फॉर शॉर्ट जॉब जो होता है हमेशा शॉर्टेंड होता है और लॉन्ग के लिए जो हमेशा क्या होता है वो लेंथी होता है, लेंथेड होता है। अगर टाइम टर्न आउट टाइम कम होगा तो उसके लिए शॉर्ट यूज़ होगा, अगर ज़्यादा होगा लॉन्ग जॉब होगी तो उसके लिए ज़हरी बात है कि वो लेंथेड यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 48 द मोस्ट कॉमन सिस्टम सिक्योरिटी मेथड इज़ पासवर्ड इंक्रिप्शन फायरवॉल ऑल ऑफ अबव। तो जो हम हमेशा अपने कंप्यूटर्स पे भी, पीसी पे भी यूज़ करते हैं, मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं, तो वो कॉमन सिस्टम कौन सा सिक्योरिटी मेथड का क्या है, वो पासवर्ड है, दूसरे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 टू बेसिक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट में बी ऑप्शन में बता रहा है कि बैच एंड टाइम शेयरिंग, सिक्वेंशियल एंड रियल टाइम। और डी में बता रहा है बैच एंड इंटरेक्टिव। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक टाइप जो है बैच भी होना चाहिए और इंटरेक्टिव भी होना चाहिए, ये इसकी इनका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 50 में क्या है कि डेजी चेन इज़ ए डिवाइस फॉर कनेक्टिंग नंबर ऑफ कंट्रोलर टू ए डिवाइस। डेजी चेन का क्या फंक्शन होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ए में बता रहे हैं कि कनेक्टिंग कंट्रोलर टू ए डिवाइस, बी में बता रहे हैं कनेक्टिंग ए नंबर ऑफ डिवाइस टू ए कंट्रोलर, और सी में बता रहे हैं कि इंटर कनेक्टिंग आ नंबर ऑफ डिवाइस टू ए नंबर ऑफ कंट्रोलर ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डेजी चेन जो है वो हमेशा कनेक्टिंग करने के लिए नंबर ऑफ़ डिवाइस को टू ए कंट्रोलर, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं।
तो डियर एस्पेरेंट, इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट की है कि ताकि जितने भी साहब का पेपर हैं या मशहूर वेबसाइट है वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और उन दोस्तों को ज़रूर फारवर्ड करें जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।